मोटरसाइकिल्स और राष्ट्रीय ध्वज लेकर पराक्रम परेड करेंगे। जरा थोड़ा सा क्लिप आप इसको प्लीज दिखाएं। ये हम करना चाहते हैं। ये पिछले साल हुआ था सर, और इस साल 23 जुलाई यानी कारगिल दिवस के एक दिन पहले हम ये दिल्ली में पराक्रम परेड करना चाहते हैं, पराक्रम परिक्रमा आउटर रिंग रोड पे, और खासकर जेएनयू के चारों ओर, रामजस कॉलेज के चारों ओर। ये थोड़ा सा वॉल्यूम कर दीजिए। ये एक नजारा है जो पिछले साल हुआ था सर, उसमें 500 मोटरसाइकिल आई थी। इस साल हमारा जो मुद्दा है, कम से कम 3000 मोटरसाइकिल यहां दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज के साथ, और हम आपकी उस दिन उपस्थिति से बहुत आभारी होंगे। बहुत हमारा मनोबल आसमान को छुएगा। ना केवल दिल्ली में, हर शहर में वेटरन्स इंडिया इस प्रकार की पराक्रम परिक्रमा करना चाहती है, हमारे जो बड़े दिवस हैं 4 उनके ऊपर, ताकि ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्यार लोगों को आए। आज लोग पूछ रहे हैं कि जेएनयू में राष्ट्रीय ध्वज क्यों फहराया जाए। आज लोगों को राष्ट्रगान पे खड़े होने में तकलीफ होती है। मैं समझता हूं हम वेटरन्स का सबसे पहला जो एक हमारा ध्येय होना चाहिए वो ये जागृति लाना। इसमें हम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड आएंगे, आपको एक भी बंदा बगैर हेलमेट के नहीं देखेगा। हमारा अनुशासन, हमारा राष्ट्र प्रेम विल बी ऑन डिस्प्ले टू द कंट्री टू मोटिवेट। ये नहीं कहते कि डोंट डू एज आई टेल यू टू डू एज आई डू। एंड आई थिंक हम वेटरन्स जो है ये लीड सेट करेंगे इसके लिए। इसके साथ साथ जब हम लोग आपके पास गए थे, आपने एक सपोर्ट ग्रुप का भी सुझाव दिया था, जिससे हमारे वेटरन्स को रीएम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे बच्चों को कुछ मिले। इसके लिए हम काम करना चाहते हैं रूटस्टड जैसी सोसाइटीज़ के साथ मिलकर, और हमें ज़रूर इसमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा। ये खास आपने कहा था, हमें पूरी उम्मीद है आपके आने से। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस पूरे हॉल का जो मनोबल है आज आसमान को छू रहा है। नभः स्पर्श दीप्तम। और एक बार फिर जिस तरह वेटरन इंडिया की हमारी प्रथा है, जरा एक बार हम एक नारा लगाएं अपना जोश दिखाने के लिए, बॉर्डर के पार। जरा मेरे साथ बोले, देखें बुढ़े में ज्यादा दम है या मेरे से जो ज्यादा जवान है उनमें। जय हिंद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ये आवाज जानी है। जय हिंद। धन्यवाद। कल की तरह आज भी मैं बताऊंगा कि 4-5 पॉइंट तो बीपी बढ़ गया होगा सबका। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक। हौसला रख, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। हम जरूर अपनी मंजिल पाएंगे। अब मैं अपने मुख्य अतिथि जनरल विजय कुमार सिंह, परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, यूथ सेवा मेडल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके विषय में कुछ कहना चाहूँगा कि सर, ही इज फ्रॉम एनडीए एंड सर्व्ड as the 26th Chief of Army Staff. Jan Singh was commissioned into 2nd Battalion of the Rajput Regiment in June 1970. A graduate of Defence Services Staff College, United States Army Rangers Course and United States Army War College. Sir was awarded Youth Seva Medal for Indian Peacekeeping Force in Sri Lanka, Ati Vishesh Seva Medal for Distinguished Service while commanding a counter-insurgency force in 2005, and Param Vishesh Seva Medal in recognition of his exceptional and distinguished services in Eastern Theatre in 2009. He retired as Chief of Army Staff in 2012.
Sir joined Bharatiya Janata Party on 1st March 2014 and successfully contested Lok Sabha elections from Ghaziabad. Presently, as Minister of State for External Affairs, he has represented India at several bilateral and multilateral events as well as special assignments in Asia, Africa, Latin America and Europe. जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा, जनरल वीके सिंह साहब के आने से हमारा मनोबल आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब मैं सर को बुलाने से पहले 2 लाइन और बोलना चाहूँगा। अगर आप में जिद है आसमां को छूने की, अगर आप में जिद है आसमां को छूने की, तो हौसले को उड़ान बनाना पड़ेगा, तो हौसले को उड़ान बनाना पड़ेगा। रास्ते आसान हो या मुश्किल, रास्ते आसान हो या मुश्किल, नजरिया मजबूत बनाना पड़ेगा, नजरिया मजबूत बनाना पड़ेगा। आई विल रिक्वेस्ट जनरल वीके सिंह टू काइंडली कम एंड एड्रेस एंड। हमारे वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके मिश्रा जी, यहाँ पर बैठे सभी वेटरन्स, और मैं देख रहा हूँ कि जितनी आपकी नफरी है, शायद इससे ज़्यादा आपके और मेंबरान अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। जब आपका डेलीगेशन मेरे पास आया और उन्होंने अपनी सोच बताई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी इसलिए कि फौजी, और फौज का मतलब सेना के सब अंग हैं, सिर्फ एक अंग नहीं है। फौजी जब तक यूनिफॉर्म में रहता है उसकी एक ही सोच होती है, लेकिन यूनिफॉर्म से निकलने के बाद कई बार लोग बाग उस सोच को शायद धूमिल कर देते हैं। और मुझे लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से, इसके साथ जुड़ने से, वो जो सोच आपकी वर्दी में थी आज भी वो कायम है और आगे भी कायम रहेगी। और ये सोच क्या है? मैं कई बार जब लोगों के बीच में बोलता हूं, एक चीज मैं उनको जरूर बताता हूं। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो हम सेनाओं को बुलाते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा क्या है सेनाओं के अंदर? क्या हमारे पास इंपोर्टेड लोग हैं? क्या हमारे पास कहीं और से आए हुए आदमी हैं? अपने ही लोग हैं। और तब मैं उनको कहता हूं कि सेनाओं के अंदर 2 चीजें हैं जिसके कारण हमें सफलता मिलती है, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे त्रासदी हो, चाहे दुश्मन से लड़ना हो, चाहे अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना हो, जिसके बारे में जनरल बख्शी ने बताया। 2 चीजें हमारे अंदर। पहली चीज, ना हम जात देखते, ना हम धर्म देखते, हम इकट्ठा होकर चलते हैं। और दूसरी चीज है, हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और इसलिए हम सफल होते हैं। तो आज भी अगर आपके मन में वो सोच है, अगर हम उस सोच को और फैला सकते हैं, अगर हम इस सोच के अंदर और लोगों को जोड़ सकते हैं, तो मानकर चलिए इस भारतवर्ष को बदलने में आपका सबसे बड़ा हाथ होगा। मैं रिटायरमेंट के बाद एक मन में ख्याल था कि करना क्या है। पॉलिटिक्स नहीं अपनाई थी मैंने रिटायरमेंट के बाद। मैं किसानों के साथ जुड़ा, युवाओं के साथ जुड़ा, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ा, और उनके जहां तक जो कुछ मुझे करना था उसमें कुछ सफलता पाने के बाद फिर ख्याल आया कि शायद अगर आप
राजनीति के अंदर आते हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं। सोचा नहीं था कि कभी चुनाव लड़ना पड़ेगा और 70 साल के अंदर एक हमारे राजनीति का एक माहौल बन गया, एक पॉलिटिशियन की एक कैरिकेचर बन गई है। अगर आप हाथ नहीं जोड़ते तो लोग बाग सोचते हैं कि आप अहंकारी हैं, चाहे आप बाद में उसको लात मारते रहें। लेकिन एक अजीब माहौल है और उसके अंदर ढलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोच ये थी कि किस तरीके से हम अपने फौज की सोच को लोगों तक पहुंचाएं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ें। और हम लोगों की सोच बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, और वो सोच है कि हम कैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर जो कुछ हमने सीखा है अपने जीवन काल में फौज के अंदर रहते हुए, वो बातें उनके अंदर डाल सकें। आप एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, सब लोग इसके अंदर हैं। इसके अंदर कोई रैंक का लिहाज नहीं है, इसके अंदर किसी सर्विस का लिहाज नहीं है, इसमें किसी रेजिमेंट का लिहाज नहीं है, सिर्फ एक सोच का लिहाज है कि किस तरीके से हमने सबको लेकर इकट्ठा चलना है। और मैं एक चीज जानता हूं, इस सोच के साथ आप विजयी होंगे। अगर हम बंट गए अलग अलग सेनाओं की वर्दियों में, अगर हम बंट गए अलग अलग रैंक के दर्जों पर, अगर हम बंट गए अलग अलग रेजिमेंट्स के तौर पर, हम कभी विजयी नहीं होंगे। हम विजयी होंगे जब हम सब लोग इस तरीके से इकट्ठे होकर चलेंगे। और क्या काम है हमारा? हमारा काम भी बहुत आसान है। हमारा काम है देश के सर्वोपरि होने की भाषा, देश के सर्वोपरि होने के बारे में और देश के सर्वोपरि होने के लिए क्या करना है, इन 30 चीजों को लेकर हम देशवासियों को बताएं। बहुत कुछ है करने के लिए। देखिए, राष्ट्र निर्माण के अंदर बहुत कुछ दिया जाता है, उस समय लेने की आशा नहीं की जाती। जब तक आपके अंदर ये देने का भाव नहीं होगा, तब तक ना देश आगे बढ़ेगा, ना आप आगे बढ़ेंगे। और एक चीज है, जब हम कहते हैं कि हमें इज्जत चाहिए, जब हम कहते हैं कि हमें लोगों से रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट कभी ली नहीं जाती, रेस्पेक्ट कमाई जाती है। हम लोग सेनाओं में थे, हम लोगों ने इज्जत कमाई अपने काम से। आज हम वेटरन्स हैं, इज्जत कमाएंगे अपने काम से, और उसके ऊपर हमको चलना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज का मुकाबला करते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक कि जी वो आगे चल रहा है, मैं उससे आगे दौड़ने की कोशिश करूं, उसका मुकाबला करूं। दूसरा तरीका है कि मैं अपनी लाइन इतनी लंबी कर दूं कि दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाए। तो हमको वो करना है। हमको अपने काम से, अपने जुड़ाव से, अपनी एकता से एक वो मिसाल खड़ी करनी है कि लोग बाग अपने आप चलकर आए, हमें सैल्यूट करें और कहें हमें आपकी जरूरत है। और ये तभी होगा जब हम समर्पण भाव से काम करेंगे, मांगने से नहीं। लोग बाग आपके पास आएंगे मांगने के लिए, और जिस दिन आप इस लाइन को यहां तक पहुंचा देंगे, मानकर चलिए ये देश का हर व्यक्ति जो सेनाओं का सम्मान करता है, आपके सम्मान में मीलों तक खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसके अंदर क्या काम करते हैं, और बहुत कुछ करने के लिए है। चाहे आप
स्कूलों के अंदर जाकर स्वेच्छा से काम करें। शुरू में दिक्कत आएगी। कई जगह पर मैंने देखा है जहां पर हमारे लोग अच्छा काम करते हैं, लोग बाग अपने आप जुड़ जाते हैं। जहां पे हमारे लोग किसी कारण से काम ठीक नहीं कर पाते, लोग बाग हमारा तिरस्कार करते हैं। और उदाहरण देता हूं आपको, मैं जम्मू नौशहरा के कई गांवों के अंदर गया। जो इज्जत हमारे वेटरन्स की वहां पर है, शायद और कहीं नहीं है। और वहां पर जब मैंने विश्लेषण किया तो पाया कि हमारे वेटरन्स वहां जाकर उनको हर चीज के बारे में बताते हैं कि भाई आपको अगर अच्छी खेती करनी है तो क्या करना चाहिए, आपको स्कूल अच्छा चलाना है तो क्या करना चाहिए, चलिए हम आपकी मदद करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बात करते हैं। और इसी उसके अंदर हमारे वेटरन्स ऊपर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम उनको भी देखते हैं जो अपने गांव जाते हैं, या तो वो कैंटीन का सामान बेचते हैं जाकर, या शाम को अपनी जब बोतल खोल लेते हैं तो उनको होश नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं। उससे उनकी इज्जत नहीं होती, बल्कि बाकी जितने लोग हमारे उस इलाके में आते हैं उनकी भी इज्जत कम हो जाती है। तो ये अब हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है कि हमको अपनी इज्जत कितनी बरकरार रखनी है और कितनी आगे ले जानी है। बहुत बड़ा काम है, सोचकर देखिएगा। अनुशासन तभी लागू किया जा सकता है जब हम खुद अनुशासित हो। अगर हम खुद अनुशासित नहीं हैं, अनुशासन लागू नहीं होगा। और अपने बारे में जितना आप अच्छाई का काम करेंगे, मानकर चलिए उतनी आपको अच्छाई मिलेगी, उससे शायद ज्यादा मिलेगी। मैं एक चीज में विश्वास रखता हूं कि हमारा हर वेटरन, हमारा हर पूर्व सैनिक, हमारा हर वो व्यक्ति जो कुछ दिन वर्दी में रहकर आया है, उसके अंदर जो काबिलियत है शायद देश के अंदर किसी और के अंदर नहीं। अब इस काबिलियत को आपने लोगों को दिखाना है, देश को जोड़कर, देश के अंदर लोगों को ऊपर उठाकर, देश को आगे ले जाकर सब आपके पीछे चलने लगेंगे। आपको अपने आप देश के मंत्री, देश के बाकी नागरिक आपको बुलाएंगे, कहेंगे कि देखिए आपने देश को जोड़ा है, हम ये चाहते हैं कि हम आपका सम्मान करें। आपको सम्मान कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लोग बाग आपके पास आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो आपकी एक आंतरिक धारणा है, जिस फिलॉसफी के ऊपर आपने वेटरन्स इंडिया का गठन किया है, जिसमें आप जुड़े हैं पूरे देश के तौर पर, और अब ये जो आपका सेमिनार हो रहा है, इसके अंदर जो आपने मंथन किया है, इन चीज़ों को ज़रूर डालिएगा कि कैसे अपने आप को इतना बड़ा कर लेना है कि लोग बाग अपने आप हमारे साथ जुड़ने लगे। जनरल बख्शी ने बताया कई सोचों के बारे में। देश में बहुत विघटनकारी शक्तियां बहुत है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो चरमपंथी हो, चाहे कुछ ऐसे हैं जिनको आनंद आता है कि राजनीति के बहाने वो देश को और बांटें। बहुत लोग हैं, लेकिन इन सब के अंदर अगर कहीं पर उम्मीद की रोशनी है, कहीं पर वो लोग हैं जो देश को इकट्ठा रखते हैं, वो आप सब हैं जो वेटरन्स इंडिया के अंदर। हमारे जिन वेटरन्स ने अच्छा काम किया है उनके बारे में सब जानते हैं। अन्ना का नाम सब सुनते हैं, वेटरन है। कई बार मैं बताता हूं कि कैसे उन्होंने अकेला काम शुरू किया अपने गांव को ठीक करने का, लोग बाग जुड़ गए, गांव ठीक हो गया। ऐसे
हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप किसी काम के अंदर जुट गए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो, किसी चीज को ले लीजिए। एक बार जब वो जुड़ गए, वो अपने आप लोगों को अपने साथ आगे लेके चले गए। और मैं मानता हूं कि जो भी फौज के अंदर रहा है, उसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी आती है, वो है लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्व की क्वालिटी, चाहे किसी भी रैंक के दर्जे पर रहा हो। और ये जो एक क्वालिटी है, ये आपको आगे ले जा सकती है। तो आपके साथ मैं यही कहूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं, उसमें मेरी जहां पे भी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद हूं। आपके काम को आगे बढ़ाने के अंदर जो योगदान दिया जा सकता है, जो मार्ग ढूंढा जा सकता है, उसमें मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम सब मिलकर इस देश के अंदर एक ऐसा बदलाव आए कि लोग बाग सदियों तक वेटरन्स इंडिया के रोल को करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। सर प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह साहब को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है और जो लक्ष्य है, हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने हमें गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए जो आश्वासन दिया है, उसके लिए पूरा वेटरन्स इंडिया परिवार उनको तहे दिल से धन्यवाद देता है। लेट्स गिव ए बिग हैंड टू जनरल वीके सिंह। ये बच्चों के द्वारा डीएवी स्कूल सेक्टर 6 द्वारका द्वारा नेशनल एंथम का ये गान होगा, राष्ट्रगान का। मेरा आपसे अनुरोध है। Yes, Lucio. Thank you. भी आ रहे हैं, बच्चों के थोड़ा सा बैठा था ना। Just Lucio, so. Thank you. I see a lot of very undisciplined. Thank you.
चाहता हूँ कि हम सब वेटरन मिलकर देश के निर्माण में, देश की प्रगति में साझेदार बने और जो हमने आज तक सीखा है वो बाकी लोगों को उस चीज़ के बारे में बताएं ताकि देश तो वो मैसेज पैदा होना चाहिए क्या हमारे देश में? देखिए ऐसा है कि हम लोग सिर्फ देश को सर्वोपरि मानना चाहते हैं। जब यूनिफॉर्म में थे तब भी माना और अब जब वेटरन हैं तब भी हम उसको सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं और इसी सोच को हम सबको देना चाहते हैं। और इस सोच के सामने हर पंथी सोच, चाहे वो चरमपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे उत्तरपंथी हो, जो भी पंथी हो, वो सोच देश प्रेम की सोच के आगे टिक नहीं सकती। यानी कि Pertaining to your ministry, is it true that the government of India has called off all the talks and in bilateral ties with Pakistan after the Anything in the Ministry of External Affairs will be given out by our spokesperson, that is Bagle. Contact him and he'll give you. Sir, do you think that Pak countries rely on Kulbhushan Jadhav? और कुछ अपने कैसी संस्था को आगे कोई भी कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, उसका सबसे बड़ा काम होता है कि जो वो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनकी देखभाल करना, जिसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोल देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैं ये नहीं जानता आप में से कितने लोगों को पता है कि आर्मी जो 1.2 मिलियन 12 लाख लोगों का एम्प्लॉयर है, इंडियन आर्मी, उनका ह्यूमन रिसोर्स हेड कौन होता है? उनका ह्यूमन रिसोर्स हेड एक व्यक्ति होते हैं जिनको एडजुटेंट जनरल साहब कहा जाता है, जिनकी जिम्मेवारी आपके रिक्रूटमेंट से लेके और आपकी सैलरी, पेंशन, सुविधाएं, कैंटीन, मेडिकल, जो भी कुछ आप सोच सकते हो, यहाँ तक कि अगर कोई वेटरन जब उनका स्वर्गवास हो जाता है और अगर उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो तो उनकी एक स्कीम एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम तक है कि वो आपकी देखभाल रिक्रूटमेंट से लेके और आपके अंतिम संस्कार तक की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति ने ली हुई है उसको एडजुटेंट जनरल कहते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि हमारे बीच में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा परम विशेष सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, जो कि 31 मार्च तक इसी कार्यभार को संभाल रहे थे और बखूबी संभाला है। 11 गुरखास के हैं साहब। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आके वेटरन्स के विषय में उनके लिए किस प्रकार से वेलफेयर या अन्य सुविधाओं की जो है स्कीम्स हैं उसके बारे में हमें अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। लेट्स गिव ए बिग हैंड टू जनरल राकेश शर्मा। Mr. Mishra, the National President of Veterans India, General Bajwa, ladies and gentlemen, पहले कि मैं हाल में ही वेटरन बनाऊं, 15 दिन गरम गरम वेटरन हूं मैं। तत्ता वेटरन होता है ना, तो तत्ता वेटरन है। एंड इसलिए मेरे को अभी पूरा वेटरन बनने का और वेटरन्स के बारे में कैसे बिहेव करना है उसका तरीका नहीं आता है, ना ही भाषण देना आता है। यहाँ पे हर्ष को मैंने सुना भाषण देते हुए और जनरल बख्शी वगैरह को, सो वो अभी मेरे को जांच आई नहीं है। बट मेरे 2.5-3 साल के कार्यकाल में जो कि मैंने एडजुटेंट जनरल के तौर पे किया है, मैंने कई जगह पे हिंदुस्तान में जाकर वेटरन्स को से बातचीत की और उनसे बात करने का मौका मिला और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और जो जिस तरफ से वेटरन्स के बारे में इश्यूज आगे बढ़ रहे हैं उन सब के बारे में बातचीत करने का मौका मिला। मैं आज
बहुत खुश हूँ कि मेरे को आज बुलाया गया। मेरा मान बड़ा इज़्ज़त है, ये ऑनर है मेरे लिए कि मेरे को आज यहाँ पे वेटरन्स इंडिया के फर्स्ट महाधिवेशन में बुलाया गया और आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव में कोई हिडन एजेंडा नहीं है, सिंपल एजेंडा है कि हम हिंदुस्तान में नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म की भावना कैसे पैदा कर सकते हैं। ये बहुत उच्च विचार है, बहुत अच्छा विचार है और ये विचार ही